क्या आपने कभी सोचा है, अगर यीशु मसीह कब्र से जिंदा नहीं हुए होते तो आज दुनिया में विश्वास, प्रार्थना और उम्मीद का क्या मतलब होता? सोचिए, अगर वो जिंदा ना होते तो हमारी जिंदगी का हर डर और हर परेशानी शायद अभी भी हमें दबा रही होती। करोड़ लोग अपनी जिंदगी यीशु पर भरोसा करके जी रहे हैं। क्या ये सब एक झूठ पर खड़ा हो सकता है? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विवादित दावे पर। क्या यीशु मसीह सच में 3 दिन बाद जिंदा हुए थे? और अगर हां, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी के लिए क्या है? यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन रोमन सरकार के हुक्म पर सूली पर चढ़ा दिया गया। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने सच बोला, प्यार सिखाया और लोगों को बताया कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। सूली पर लटकते हुए यीशु ने कहा, पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जो खुद दर्द में था वो दूसरों के लिए माफी मांग रहा था। शाम होते होते यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका शरीर नीचे उतारा गया और एक कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लगा दिया गया और रोमन सिपाही पहरा देने लगे। उस रात सब कुछ खत्म लग रहा था। उम्मीद मर चुकी थी, सपने टूट चुके थे। यीशु के चेले जो कभी उनके साथ चले थे, उनके चमत्कार देखे थे, अब डर के मारे छुप गए थे। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, हम गलत थे क्या? जो यीशु को मसीह मानता था, अब वही कब्र में बंद था। कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला और सिर्फ खामोशी रह गई। रविवार की सुबह कुछ औरतें कब्र पर आईं। उनके हाथों में सुगंधित तेल था, पर उनके दिल में दर्द। लेकिन जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा, पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी और एक फरिश्ते ने कहा, वो यहां नहीं है। जैसे उसने कहा था, वैसे ही वो जिंदा हो चुका है। सोचिए, जिस कब्र से मौत की बू आनी चाहिए थी, वहां से जिंदगी का संदेश निकला। यीशु जिंदा थे। खाली कब्र, झूठ छुपाया नहीं जा सका। अगर यीशु जिंदा नहीं हुए होते तो उनके दुश्मन उनके शरीर को दिखाकर इस कहानी को वहीं खत्म कर देते। लेकिन शरीर नहीं था, कब्र खाली थी। रोमन सरकार, यहूदी नेता सब चाहते थे कि यह कहानी खत्म हो, पर वो नहीं कर पाए। आंखों देखे गवाह, यीशु ने सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं, बल्कि कई बार अलग अलग जगहों पर लोगों को दर्शन दिया। बाइबल कहती है, एक ही बार में 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु को जिंदा देखा। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। दारे हुए चेले शहीद बन गए। जो चेले पहले डर के मारे भाग गए थे, वही लोग बाद में खुलेआम बोलने लगे, यीशु जिंदा है। उन्हें मारा गया, जेल में डाला गया, पर उन्होंने अपना बयान नहीं बदला, क्योंकि झूठ के लिए कोई अपनी जान नहीं देता। अगर यीशु सिर्फ मारे होते और जिंदा ना हुए होते तो वो सिर्फ एक अच्छे गुरु होते। लेकिन उनका जिंदा होना ये साबित करता है कि पाप पर जीत हुई मौत हार गई और परमेश्वर का वादा सच निकला। यीशु ने कहा था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और उन्होंने अपने शब्दों को जिंदगी से साबित किया। यीशु का रेजरेक्शन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक उम्मीद का संदेश है। इसका मतलब है, आपका दर्द आखिरी सच नहीं, आपकी हार अंत नहीं, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। अगर यीशु कब्र से जिंदा हो सकते हैं तो वो आपके रिश्तों को, आपके सपनों को और आपके टूटे हुए दिल को भी जिंदा कर सकते हैं। आज अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सिर्फ यीशु के बारे में जानता हूं या मैं उन पर भरोसा करता हूं? क्या मैं अपनी मुश्किल को ज्यादा देखता हूं या उस प्रभु को जो कब्र को भी हरा सकता है? प्रभु यीशु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। जो आज अंधेरे से गुजर रहे हैं, उनके दिल में रोशनी भरिए। जो टूट चुके हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। हमें याद दिलाए कि जैसे आप कब्र से जिंदा हुए, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बदली जा सकती है। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।